गुड आफ्टरनून दोस्तों। हम आप सभी का दिलीप डीगवाल स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम इस लॉकडाउन के चलते हुए आप सभी को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए और हम राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी के लिए हम यहाँ विभाग ने एक नया सिलेबस जारी किया। उस सिलेबस में उन्होंने एक नया टॉपिक जोड़ा है, महिला बाल अपराध। इस महिला बाल अपराध से संबंधित हम एग्ज़ाम में यहाँ से आएंगे 10 क्वेश्चन। उन 10 क्वेश्चनों में हम आपको गारंटी देते हैं कि जो हम आपको यहाँ बताएंगे, जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, उसमें से कम आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। ये हम आपको गारंटी देते हैं। यदि आप हमारे पढ़ाए हुए को जहाँ जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको देखना है, और यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और दोस्तों, हमें वीडियो के लास्ट में बताना कि कैसा पढ़ा रहे हो भाई, ठीक है। तो हम समय को देखते हुए स्टार्ट करते हैं कि महिला बाल अपराध, और आपको फिर से हम अवगत करवाना चाहते हैं कि दिलीप डीगवाल स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आज से ही कि महिला बाल अपराध। सर्वप्रथम कि ये आज हमारी फर्स्ट क्लास ही हो रही है, ठीक है। हम बात करते हैं कि महिला बाल अपराध सरकार को ये क्यों करना पड़ा, ये अलग विभाग क्यों बनाना पड़ा, आपको इसके बारे में थोड़ा अवगत करवाते हैं। क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए इस महिला विभाग की महिला बाल अपराध के लिए अलग विभाग बनाया गया। उसका नाम था महिला बाल विकास। महिला बाल विकास क्यों किया गया इसका निर्माण? क्योंकि महिलाओं और बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महिला बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी 1985 में, और इसकी स्थापना की गई दिल्ली में। स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। कब? 1985 में। क्यों की गई? क्योंकि बच्चों के और महिलाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए इसकी स्थापना की गई। फिर क्या हुआ कि 30 जनवरी, कब? 30 जनवरी 2006 को इसका नाम बदलकर महिला बाल विकास से क्या कर दिया गया? मंत्रालय कर दिया गया। महिला बाल विकास मंत्रालय, इसके आगे मंत्रालय लगा दिया गया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, इसकी मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री की, तो केंद्रीय मंत्री है कौन? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी, इसकी केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी। बात करते हैं कि राजस्थान में इसकी राज्य मंत्री हैं ममता भूपेश। आपके पास 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि सरकार को इस विभाग की स्थापना क्यों करना पड़ा? क्योंकि बच्चों के और महिलाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए इस विभाग की स्थापना की गई। तो कब की गई? 1985 में क्या की गई? महिला बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। फिर 30 जनवरी 2006 को क्या कर दिया गया? महिला बाल विकास मंत्रालय। इस महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री तो कौन है? केंद्रीय मंत्री की बात करते हैं तो वो कौन है? स्मृति ईरानी जी। और स्मृति ईरानी जी
अमेठी से सांसद है। आपको बता दें कि जो स्मृति ईरानी है वो अमेठी से सांसद है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को इन्होंने अमेठी से अभी चुनाव में हराया है और ये अमेठी से सांसद हैं। जो केंद्रीय मंत्री है महिला बाल विकास मंत्रालय की। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की राज्य मंत्री है इस मंत्रालय की ममता भूपेश। अब यहाँ एक शब्द आता है हमारे पास अपराध। अपराध हम बात कर लिए महिलाओं की और बालकों के लिए। अब बात करते हैं, यहाँ एक शब्द आया हमारे पास अपराध। अपराध किसे कहते हैं? आप जैसे आप संविधान का, कानून का, समाज का या हमारे समाज के लिए हमारे समाज में हमारे समाज पंचायत के नियम बनाए गए हैं या हमारे समाज के जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो वही क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। वही क्या कहलाता है? अपराध। अब यहाँ अपराध से संबंधित हमारे पास दो शब्द निकल के आएंगे। एक तो आएगा क्या? NCRB। अब भाई ये NCRB क्या है? ये NCRB है कि यदि कोई व्यक्ति संविधान, समाज या कानून का उल्लंघन करता है तो जो उस अपराध का रिकॉर्ड रखा गया है, अपराध का क्या रिकॉर्ड रखा गया है, वो रखा गया है NCRB में। एक शब्द हमारे पास आता है IPC। अब भाई ये IPC क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। अपराध का रिकॉर्ड तो रखा जाएगा NCRB में, और जो अपराध के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में, जो दंड का प्रावधान किया गया है, जैसे किसी व्यक्ति को 6 साल की सज़ा सुना दी गई, वो सज़ा IPC की धारा लगी है या किसी अधिनियम की धारा लगी है, जो इस IPC में धाराओं को ले किया गया है, उस दंड से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो किस में किए गए हैं? IPC में किए गए हैं। NCRB है जो उस अपराध का रिकॉर्ड रखती है। चलो हम यहाँ NCRB के बारे में कुछ जानते हैं। NCRB की फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मैं लिख देता हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। दोस्तों, इस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि ये किसी भी अपराध का जो वर्णन किया गया है या उस अपराध का जो रिकॉर्ड किया गया है वो NCRB में ही किया गया है। NCRB की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना NCRB की स्थापना हुई 11 मार्च 1986। 11 मार्च 1986 में NCRB की स्थापना की गई। और जो इस NCRB का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में क्या है? NCRB का मुख्यालय है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो NCRB है वो किसके अधीन कार्य करता है। तो इसके लिए भी कोई मंत्रालय बना रखा होगा, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब बात करते हैं कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है तो वर्तमान गृह मंत्री कौन है? वर्तमान गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी। अमित शाह जी हमारे वर्तमान गृह मंत्री हैं। इसी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा कौन? NCRB। NCRB की फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो।
इसकी स्थापना हुई 11 मार्च 1986 को। इसका मुख्यालय है कहाँ? नई दिल्ली में। और किसके अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनसीआरबी के वर्तमान महानिदेशक यहाँ एनसीआरबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वो है कौन? आर वर्मा। आर वर्मा क्या है? इस विभाग के वर्तमान महानिदेशक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को एनसीआरबी के बारे में कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं जो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो दिलीप डीगवाल यूट्यूब स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद हमारे को मोटिवेट करने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप कैसा पढ़ा रहे हो, हमें ज़रूर बताइए ताकि हमें मोटिवेट हो और हम आपके लिए और मेहनत करके नई नई चीज़ों के बारे में आपको बताइए। अब एनसीआरबी के बाद में हम बात करते हैं आईपीसी की। आईपीसी, अब भाई ये आईपीसी क्या है? आईपीसी होती है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। इस भारतीय दंड संहिता में हम बात करते हैं एनसीआरबी, तो एनसीआरबी में तो क्या था? अपराध का रिकॉर्ड था। अब कोई अपराध किया है तो हमें उसे सजा भी तो देनी होगी। उस सजा का जो प्रावधान किया गया है वो आईपीसी में तो किया गया है। जैसे इसमें अनेक धाराओं को उल्लेख किया गया है, अनेक धाराओं का। जैसे हम आपको बताएं, जैसे धारा 375 वो क्या है? आईपीसी की धारा है। इसमें क्या है? बलात्कार की परिभाषा। हम पढ़ाएंगे आपको, सभी धाराएं आपको बता रहे हैं। अब आईपीसी की शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम 1860 में। आईपीसी की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में क्या हुआ? उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आईपीसी की शुरुआत की गई 1860 में। अब जो आईपीसी है इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया, उस अपराध का लिए दंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि जो आईपीसी की धाराएं हैं वो हमारी भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है। जैसे किसी सेना का कांस्टेबल है या सैनिक है, वो अपराध करता है तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान किया गया वो आईपीसी में नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना का अपना एक अलग कानून है। भारतीय सेना का क्या है? अपना अलग कानून है। इस कारण भारतीय सेना पर आईपीसी की धाराएं लागू नहीं होती है। अब हम आपको यहाँ बता चुके हैं एनसीआरबी के बारे में, महिला बाल अपराध के बारे में। अब हम कंटिन्यू यहाँ से आईपीसी की जो धाराएं हैं उन धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। हम कल इसी टाइम आईपीसी की धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर आपको अवगत करवाते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। और हम आपको यहाँ एक धारा के बारे में तो बताना ही चाहते हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं समझे कि हमें सिर्फ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम ही क्लियर करनी है। इन धाराओं के पढ़ने के बाद आपको स्वयं को मजबूती प्रदान भी होगी और अपनी सुरक्षा के लिए भी आप इनको पढ़ें। ठीक है दोस्तों, फिर कल पढ़ेंगे पूरी संपूर्ण धाराओं के बारे में।